हेल हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले इतिहास का टॉपिक। इतिहास में भी मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास में बढ़ते हैं। तो इतिहास में जो ये आप आदमी देख रहे हैं ना, ये आदमी कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है हीरोडोटस। कौन है दोस्तों इनका नाम? हेरोडोटस भी कह सकते हैं, हीरोडोटस भी कह सकते हैं। हीरो दोस्तों ये गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हीरोडोटस क्या नाम है इनका? हीरोडोटस। ये कौन है दोस्तों? तो ये इतिहास के पिता माने जाते हैं या इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो इतिहास का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में बताना चाहिए था मैंने, तो कि ये इतिहास के पिता माने जाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये इतिहास के पिता माने जाते हैं या इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनका नाम है हीरोडोटस। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतिहास का पिता कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इतिहास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतिहास 3 भागों में बटा मान सकते हैं हम। भारत का इतिहास 3 भागों में बटा मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं कि इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। सेकंड है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, और थर्ड है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, पर ज़्यादातर अब ये हो गया है कि हर परीक्षा में ज़्यादातर मध्यकालीन भारत के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मध्यकालीन भारत के बारे में मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। प्राचीन भारत को भी पढ़ाऊंगा और आधुनिक भारत को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पर उससे पहले हमें मध्यकालीन भारत पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत से नहीं पूछे जाते, आधुनिक भारत से नहीं पूछे जाते दोस्तों, पर पूछे जाते हैं। पर मोस्टली इनसे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं जाऊँ दूसरे टॉपिक की तरफ। मध्यकालीन भारत किसे कहते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। मध्यकालीन भारत किसे कहते हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत के जो मध्य में जो इतिहास लिखा गया था उसको मध्यकालीन भारत कहते हैं। या इसी प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के मध्य जो युद्ध या जो घमासान मचा था उसी को ही मध्यकालीन भारत कहते हैं। तो ये उसी को क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत। जो प्राचीन भारत से तो बाद में हुआ और आधुनिक भारत से पहले हुआ, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मध्यकालीन भारत। कितना आसान है दोस्तों, प्राचीन भारत के बाद और आधुनिक भारत से पहले जो इतिहास लिखा गया था उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या मध्यकालीन भारत में ही इसमें सबसे ज़्यादा युद्ध हुए दोस्तों, आपको ये याद रखना है मध्यकालीन भारत के टाइम में। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा युद्ध और लड़ाइयाँ और घमासान मचा। ठीक है दोस्तों, उसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास के बाद और आधुनिक भारत के इतिहास से पहले हुआ। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। मध्यकालीन भारत, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूँ इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से कब तक मानी जाती है दोस्तों? इसकी शुरुआत मानी जाती है 712 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी तक। इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, पर मोस्टली मत जो इतिहासकार है उनका यही है दोस्तों कि 712 से लेकर 707 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 712 में क्योंकि 712 से इसलिए माना जाता है कि 712 पर पहला अरबों का आक्रमण हुआ था। वो किसने किया था भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों? वो आपको याद रखना है, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम में। तो इसमें जो मध्यकालीन भारत की, इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत के अंदर ही। मध्यकालीन भारत की ये 5 आपने पॉइंट पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आप मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 मोस्टली पॉइंट कौन से दोस्तों वो आपको पढ़ना है। तो वो पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट कौन सा? पर उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वो मध्यकालीन भारत को 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। पहला है दोस्तों प्रारंभिक मध्यकालीन भारत और दूसरा है गत मध्यकालीन भारत। तो अब मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों कि पहला है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत और दूसरा है गत मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है 8 से 11 ईस्वी के बीच दोस्तों, 8 से 11 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, 8 से 11 ईस्वी के बीच। और इसकी शुरुआत मानी जाती है 12 से 18 ईस्वी के बीच। इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 12 से 18 ईस्वी के बीच। 12 से 18 ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 8 से 11वां ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसकी शुरुआत मानी जाती है 8 से 18वीं ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 भाग कौन से? दोनों प्रारंभिक मध्यकालीन भारत और दूसरा है गत मध्यकालीन भारत। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? 8 से 11 ईस्वी के बीच, 8 से 11 ईस्वी के बीच। और गत मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? वो है 12 से 18 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं, हम मध्यकालीन भारत के जो 6 भागों में बांटा हुआ है वो 6 भाग कौन से? सबसे पहला हुआ था भारत पे दोस्तों, वो होता अरबों का आक्रमण।
जो पहला भारत पे क्या हुआ था दोस्तों, अरबों का आक्रमण। जो पहला अरबों का आक्रमण वो किसने किया था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों, किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत का पहला आक्रमण माना जाता है, किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा के लिए कि पहला भारत पर आक्रमण अरबों का किसने किया था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें सर मोहम्मद गौरी ही इसी अरबों में आता है दोस्तों, कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में इसी टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। आपको यह याद रखना है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी दोस्तों, मोहम्मद गजनवी, इसके बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अरबों के आक्रमण में पहला पॉइंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। वो वाला पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है राजपूत वंश। दोस्तों राजपूत वंश की उत्पत्ति और राजपूत वंशों का पतन। दोस्तों ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम, राजपूत वंश के बारे में जब पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों राजपूत वंश। राजपूत वंश कौन कौन से दोस्तों, वो आपको याद रखना है, परमार। दोस्तों कौन कौन सा है, परमार, चौहान, चंदेल, सोलंकी आदि दोस्तों, आदि और राजपूत वंश माने जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आदि जो वंश है ना वो राजपूत वंश है। राजपूत वंश ये चार नहीं है दोस्तों, आदि है, मतलब बहुत सारे वंश है, जिसके बारे में हम जब राजपूत वंश का टॉपिक पढ़ेंगे ना दोस्तों, उस समय आपको मैं बताने वाला हूँ कि राजपूत वंश के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे के जो तीसरा पॉइंट है मैंने बनाया, जो तीसरा पॉइंट दोस्तों आपके लिए सरल पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है दोस्तों, सो दोस्तों माफ कीजिएगा, चौथा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सल्तनत काल। दोस्तों तीसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, सल्तनत, मतलब गद्दी की लड़ाई। इसको हम मान सकते हैं गद्दी की लड़ाई की, मतलब अपनी अपनी गद्दी को मजबूत करना। जो इसमें कौन कौन से वंश आते हैं दोस्तों, कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आते हैं दोस्तों, गुलाम वंश आता है। पहला कौन सा आता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश इसको मान सकते हैं दोस्तों, गुलाब या गुलाम वंश मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश दोस्तों आता है, दूसरा है खिलजी वंश। ठीक है ना दोस्तों, न्यू पेज ओपन कर दिया मैंने। तुगलक वंश, ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश, सैयद वंश, आखिरी दोस्तों लो है वो लोधी वंश। कौन सा दोस्तों, लोधी वंश। अनगिनत वंश है दोस्तों, पर हम मोस्टली इनको ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, मोस्टली हम जो वंश पढ़ेंगे वो यही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, देखो ऐसा नहीं भूल जाना है। यही मोस्ट, आपने इन सबको पढ़ लिया ना दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत आपको पूरा हो जाएगा। किसी भी परीक्षा के लिए आपके सबसे बेस्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आपको ये पढ़ना ही जरूरी है। मैंने जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सबसे सरल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, इन वंश को मैं आपको इतना सरल पढ़ाऊंगा, इतने मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको सफल बनाऊंगा किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इनमें दोस्तों। अब हमारा है चौथा पॉइंट दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य भक्ति आंदोलन। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण का साम्राज्य दोस्तों, आपको ये याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य है जो दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण में मोस्टली कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में इसके अवशेष मिले हैं, ये अभी आपको पता होगा। तो ये विजयनगर साम्राज्य दक्षिण का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी दक्षिण से हुई। तो इन दोनों टॉपिक को मैंने साथ रखा है दोस्तों, जो दक्षिण से शुरू हुए ना दोस्तों, उन दोनों टॉपिक को मैंने साथ रखा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, दक्षिण से। ठीक है दोस्तों, और विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत भी कहाँ हुई थी दोस्तों, दक्षिण से। तो आपको ये मोस्टली ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की शुरुआत कहाँ हुई थी, दक्षिण से। दक्षिण भारत से इन दोनों की शुरुआत हुई थी, दक्षिण भारत से इन दोनों की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो हिस्से हैं ना दक्षिण भारत से माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी शुरुआत ही दक्षिण भारत से हुई थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और भक्ति आंदोलन भी वहां से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लास्ट जो पॉइंट होगा ना आपको जो पढ़ना है मध्यकालीन भारत में दोस्तों, वो है मुगल वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सबको पता होगा किसी न किसी परीक्षा में पूछ लेते हैं। सल्तनत काल और मुगल वंश और राजपूत, ये ऐसे का है ना दो टॉपिक दोस्तों, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, वो आपको पढ़ना है, बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, बाबर को। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। कौन था दोस्तों, हुमायूं। आपको याद रखना है, बाबर का बेटा हुमायूं। उसके बाद हुमायूं का बेटा कौन था दोस्तों, अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था दोस्तों, अकबर। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर के बाद इसका बेटा कौन था, जहांगीर। इसका बेटा कौन था दोस्तों, जहांगीर। इसे सलीम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सलीम भी कहते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद आता है दोस्तों जहांगीर का पुत्र आता है शाहजहां। जहांगीर का पुत्र कौन आता है दोस्तों, शाहजहां। ये आपको याद रखना, शाहजहां आता है। जहांगीर का पुत्र कौन आता है दोस्तों, शाहजहां। और इसका पुत्र आता है औरंगजेब। इसका पुत्र आता है दोस्तों औरंगजेब। ठीक है दोस्तों,
ये आपको मुगल वंश में हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुगल वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस मध्यकालीन भारत के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये आपको इस मध्यकालीन भारत में हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और आपने इन सबको पढ़ लिया ना दोस्तों तो आप सक्सेस हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम इसी में ही पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन भारत के बारे में इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक का पहला पार्ट है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। और सेकंड पार्ट में जल्द लेके आऊँगा अरबों का भारत पर आक्रमण। पहला टॉपिक कौन सा होगा दोस्तों? अरबों का भारत पर आक्रमण। उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।